हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पार्ट 47 जो मैंने पीजीटी कॉमर्स के लिए एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। और इससे पहले के जो पार्ट है पार्ट 1 टू पार्ट 46 उन वीडियोस में काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में डिस्कस हो चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने उसमें से कोई भी पार्ट मिस किया है उसका जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप लोग वहां क्लिक करके देख सकते हो। ओके, और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, और आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकें। फर्स्ट क्वेश्चन है 5 M's ऑफ एडवर्टाइजिंग डू नॉट इंक्लूड। देखो, एडवर्टाइजिंग आप लोगों को पता ही है क्या होता है। एडवर्टाइजिंग एक प्रमोशन मिक्स का एलिमेंट है जिसमें हम एक टाइप का मास मीडिया है ना एडवर्टाइजिंग जनरली, जिसमें हम क्या करते हैं टीवी के थ्रू या किसी भी फॉर्म में बैनर्स वगैरह ये सब करके हम क्या करते हैं अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन बताते हैं। और जो हमारे जो भी हमारे कस्टमर्स वुड बी कस्टमर्स हैं उनको क्या करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में। और एडवर्टाइजिंग के 5 M हैं, उसमें से आपको बताना है इसमें कौन सा नहीं है। 5 M ऑफ एडवर्टाइजिंग आपको पता होने चाहिए। तो देखो, मिशन, मनी, मैसेज, इसके अलावा 2 और होते हैं। पहले मैं आपको वो बताती हूँ कि कौन कौन से हैं ताकि आपका उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो आप लोगों को पता हो कि एक्चुअल में जो है एडवर्टाइजिंग के 5 M कौन से हैं। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल है मिशन। मिशन क्या है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एडवर्टाइजिंग कैंपेन। आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं बट उसका मिशन क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। सेकेंड एम है मनी। मनी मतलब आप देखो, एडवर्टाइजिंग बजट भी प्रिपेयर किया जाता है ना, कितना बजट चाहिए होगा जो हमने मिशन या ऑब्जेक्टिव्स की बात की है उनके अचीव करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियस है फाइनेंस पैसे तो चाहिए ही होंगे ना। फिर इसके बाद है मैसेज। अब क्या है कि अब देखो, अब आपको पता है एडवर्टाइजिंग में मैसेज देना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, तो क्या मैसेज होगा और क्या मैसेज की स्ट्रैटेजी को फॉलो किया जाएगा। उसके बाद है मीडिया। ऑब्वियस है एडवर्टाइजिंग किसी मीडिया के थ्रू ही होगी, न्यूज़पेपर के थ्रू, टीवी के थ्रू, बहुत सारी आपने पढ़े होंगे टाइप्स होते हैं हमारे, आपको पता होना चाहिए। सो व्हाट टाइप ऑफ मीडिया व्हीकल विल बी यूज टू डिलीवर द मैसेज। उसके बाद जो है मेजरमेंट। अब देखो, एडवर्टाइजिंग तो कर दी आप लोगों ने, तो अब आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी देखने होते हैं ना, कैसे इवैल्यूएट हुए हैं या नहीं हुए कंप्लीट। तो रिजल्ट्स जो हैं एडवर्टाइजिंग कैंपेन के कैसे इवैल्यूएट किए जाएंगे, मेजरमेंट करेंगे ना उनको, जो रिजल्ट्स हमारे थे एडवर्टाइजिंग कैंपेन के वो कितने हद तक अचीव हुए हैं। सो ये जो है 5 M है एडवर्टाइजिंग के, आपने फ्यूचर के लिए याद रखने हैं मिशन, मनी, मैसेज, मीडिया एंड मेजरमेंट। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो, मिशन भी है, मनी भी है, मैसेज भी है, इसके अलावा मीडिया भी है, ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसके अलावा जो है मेजरमेंट भी है, ठीक है। सो अब देखो, डू नॉट पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपने बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि यही मिस्टेक हो जाती है कि हमारा आते हुए भी गलत हो जाता है। सो 5 M ऑफ एडवर्टाइजिंग डू नॉट इंक्लूड, इसमें हमारा क्या आएगा, इसमें हमारा आंसर आएगा नन ऑफ दीज, बिकॉज ये सारे के सारे इंक्लूड किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ स्पेड क्वीन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स इज। देखो, ये प्रोबेबिलिटी कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे पहले आप लोगों का कार्ड गेम से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है दैट शुड बी क्लियर, वो आप लोगों के क्लियर होने चाहिए। तो मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ इसके बारे में। देखिए, 52 कार्ड्स हमारे टोटल होते हैं। ओके, हाउ मच, 52 कार्ड्स। ओके, अब उसके बाद सूट्स, 4 सूट्स होते हैं हमारे पास। देखिए कौन कौन से क्लब, ये देखो आपको साइन भी दिख रहा है साथ के साथ ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल जाए। डायमंड्स, ये वाला सिंबल होता है, हार्ट्स और स्पेड्स। ओके, और हर एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं, ये दिख रहा है आपको। 1 को हम एस भी बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और जो 11th नंबर है उसको जैक और क्वीन, किंग, ये हमारे फेस कार्ड्स होते हैं, ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए अच्छे से चीज़ें। अब देखिए, हर एक सूट में कितने कितने हैं, 13, ठीक है, 13 कार्ड्स होते हैं हर एक सूट में, तो टोटल 52 हो गए। अब आपको इसका बेसिक तो ये क्लियर हो गया,
अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि स्पेड की क्वीन। अब देखो स्पेड एक सूट है जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर, ये देखिए ये वाला। अब स्पेड की क्वीन तो ऑब्वियस है एक ही होगी ना, ये वाली, देखो दिस वन, यही होगी स्पेड की क्वीन। अब किसी भी सूट में हर कार्ड एक ही बार होता है, ठीक है, जैसे कि अब अगर 2 बोला होता तो 2 नंबर भी एक बार आता, इस टाइप से। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है, ब्लैक भी 2 बार, मतलब ब्लैक कलर के 26 कार्ड्स होते हैं। देखो क्लब्स और स्पेड्स के ब्लैक कलर के होते हैं जनरली, और डायमंड और हार्ट के रेड कलर के। तो 13 कार्ड्स ब्लैक, ओ सॉरी 26 कार्ड्स जो हैं, ध्यान रखना 26 कार्ड्स जो हैं वो हमारे ब्लैक हो गए, और जो 26 कार्ड्स हैं वो हमारे रेड हो गए। ओके, सो ये चीज़ें ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, तो रेड कार्ड्स कितने हैं 26, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, 26/52 दैट इज़ 1/2। ऐसे ही ब्लैक के केस में हो सकता है। ओके, अब आपको बताया स्पेड की क्वीन 1 ही होती है। ऊपर क्या आता है, फेवरेबल आउटकम। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्पेड की क्वीन 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कितने हैं हमारे पास 52। सो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा 1/52, वो जो आपके बी ऑप्शन में दिया हुआ है। आई होप अब आपको कार्ड्स वाले क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस पर कोई भी अगर डाउट होता है ना तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इंटीजर इज चूजन फ्रॉम 1 to 20, ठीक है, 1 to 20 नंबर्स में से एक इंटीजर को चूज करना है। द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अब कंडीशन क्या है कि वो वाला नंबर 4 से डिविजिबल होना चाहिए। सो सबसे पहले तो आप ये देखिए डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम दैट इज 20। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने हैं 20 हैं। ओके, सो अगर एक इंटीजर हमने चूज़ करना है फ्रॉम 1 to 20, सो इसके लिए अब आप ये देखिए जो 4 से डिविजिबल हो तो कौन कौन से होंगे, 4 होगा और 8 होगा, उसके बाद 12 होगा, 16 होगा और 20। क्योंकि अब 1 to 20 में ये नहीं बोला सिर्फ बिटवीन 1 to 20, ऐसा मतलब वो नहीं किया इन्होंने, 1 to 20 में से कोई भी। तो ऐसे कौन से हैं जो 4 से डिविजिबल हैं, 4, 8, 12, 16, 20। तो टोटल कितने हैं 5 नंबर्स ऐसे हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा 5। ओके, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 5। अब इसको जब आप सॉल्व करते हैं यहाँ पर तो 5/20 क्या हो जाता है 1/4। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे A 1/4। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही हम लोग निकाल सकते हैं कि 3 से कितने डिविजिबल होंगे। तो इसका अगर आपको यहाँ पे होता कि 3 से डिविजिबल का आप बताएं तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 नंबर्स, और वो 4 नंबर्स क्या हैं 2, x, 16, 32 इज़ 8। यानी कि ज्योमेट्रिक मीन हमारा 8 है इन 4 नंबर्स का। सो आपको यहाँ x की बतानी है वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोगों को एक सम करवाया था पहले क्वेश्चंस में, आपको याद होगा कि ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला बताया था। देखो ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है हमारा, जैसे अब जो भी आइटम x1, x2, x3 ये मल्टीप्लाई होकर xn तक जितना भी होगा यहाँ पे उसका n आ जाता है, n स्क्वायर रूट, ठीक है, n अंडर रूट। ओके, अब आप ये देखिए यहाँ पे कितने हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 32, कितनी आइटम्स है 4, 4 यहाँ इस पर रूट में आ जाएगा इज इक्वल टू 8। अब आप ये देखिए जब रूट में 4 है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू होती है 1/4। ध्यान रखना 1/4 होता है, अगर यहाँ 5 होता तो 1/5 होता, अगर स्क्वायर रूट होता तो 1/2 होता। अब अगर मैं 1/4 को उधर ले जाऊँ, ठीक है, तो वो चेंज हो जाता है ना, वो 4 बन जाएगा। तो 2 इंटू एक्स इंटू 16 इंटू 32 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 8। इसका मतलब ये कर देंगे, ठीक है। अगर अब हम इसको करते हैं कट, देखिए यहाँ पे 2 4 ज़ा, ओके, 4 4 ज़ा 16, और यहाँ पे आप देखिए 8 4 ज़ा, ओके, और भी काट सकते हैं यहाँ पे हम 4 2 ज़ा और 4 2 ज़ा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद अब आपका x की वैल्यू क्या आएगी, जैसे मैंने आपको प्रॉपर तरीका बता दिया, बस अब आपने इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आप लोगों ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द फॉर्मूला ऑफ मेजरिंग पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज।
देखो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आपका स्टैट्स का पार्ट है, फॉर्मूलाज आपको पता ही है, मैंने बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू भी बता रही हूँ, डिटेल में भी ज़रूर डिस्कस करूँगी, तो प्लीज़ आप लोग इनको अलग से नोट ज़रूर कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन से पहले आप एक दिन पहले इसको रिवाइज कर पाएँ। ओके, सो देखिए पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला आपको बताना है। तो यहाँ आपको ऑप्शन दिए गए हैं, मॉड माइनस मीन, ये किसका साइन होता है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, या मीडियन माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, या मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, या मॉड माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, सो पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। देखो जो कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है उसका फॉर्मूला हमारे पास रहता है मीन माइनस मोड, ठीक है, यानी कि x, ये वाला x बार माइनस z डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर्मूला लर्न करते हो ना तो पता है क्या किया कीजिए आप लोग कि उसको बार बार आप रिपीट कीजिए, क्योंकि इसका ये वाले जो स्टैट्स के फॉर्मूला ये तो आपको क्रैम करने पड़ेंगे ना चीज़ों को, ठीक है, इन फॉर्मूलाज को। अब उसके बाद क्या है कि अगर आप उसको डेली बेसिस पे एक बार जनरली रीड कर लेंगे ना, एक बार देख लेंगे, गो थ्रू हो जाएंगे, तो आपके माइंड में वो चीज़ फिट हो जाएगी। ओके, देखिए कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, ये वाला है, क्या है, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन कई बार आपको ना क्वेश्चन में मोड इल डिफाइंड होता है, ठीक है, मोड इज इल डिफाइंड, यहाँ पे इल कर लीजिए, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो आपको वो जो अगर मोड इल डिफाइंड हो तो क्या फॉर्मूला हो जाता है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तब हमारा फॉर्मूला हो जाता है 3 मीन माइनस मीडियन। ओके, 3 मीन माइनस मीडियन, यानी कि सिंपल सी बात है, 3 मीन माइनस 3 मीडियन, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि ऊपर क्या आ गया, मीडियन आ गया, और 3 से दोनों का डिफरेंस है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, और ये कब होगा, जब हमारा मोड इल डिफाइन होगा। तो इस चीज़ को भी आप लोग नोट कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अंडर इनकम टैक्स एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज कम अंडर द टर्म पर्सन। देखो इनकम टैक्स की बिल्कुल बेसिक चीज़ में आता है पर्सन, कि पर्सन में क्या क्या इंक्लूड होएगा। तो पर्सन में आपका इंडिविजुअल भी होता है, HUF भी होता है, BOI का मतलब यहाँ पे क्या है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ओके, और AOP में क्या है हमारा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, तो ये आपका आएगा। ओके, अब ये चारों के चारों ही आएंगी चीज़ें, लेकिन इसके अलावा आप लोगों को जैसे कंपनी भी हमारी इंक्लूड होती है, प्रॉपर डेफिनेशंस दी गई हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए बेसिक चीज़ें, ठीक है। लोकल अथॉरिटी आ गई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए जो टोटल है वेरियस हेड्स ऑफ इनकम, आप जब कैलकुलेट करते हैं तो अलग अलग टर्म्स यूज़ की जाती है ना डेफिनेशन में, तो जो वेरियस हेड्स ऑफ इनकम है उनका टोटल जो है क्या कहलाता है आप लोगों को ये बताना है। टोटल इनकम कहलाता है, ग्रोस टोटल इनकम कहलाता है, टैक्सेबल इनकम कहलाता है, या एग्रीगेट इनकम कहलाता है। इसका आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द यूज ऑफ लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग डेट एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल along with equity shares is called। देखो क्या होता है, आपने सुना होगा लिवरेजेस में कि अगर हम जैसे कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसको आपको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड पे करना पड़ता है, और डिबेंचर्स पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और इक्विटी को तो सबसे लास्ट में अगर प्रॉफिट बच जाए तो वो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, एक तो आप फाइनेंशियल लीवरेज यूज़ कर रहे हो, ओके, और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्यों कहते हैं कि आपने जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, उन्हीं के बेसिस पर जब अब आप क्या कर रहे हैं, बोरो वगैरह कर रहे हैं या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं, तो आपको पता है अब इंटरेस्ट जब डिबेंचर्स पे किया जाता है उससे टैक्स सेविंग होती है, तो अल्टीमेटली बेनिफिट तो क्या किसको जाने वाला है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। बट इसकी भी लिमिट होती है, ऐसा नहीं है कि आप कितना ही डेट यूज़ करेंगे। सो ये दोनों टर्म्स यूज़ की जाती हैं, फाइनेंशियल लिवरेज भी और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी, ठीक है। ऑपरेटिंग लिवरेज अलग होता है फाइनेंशियल लिवरेज से, ये चीज़ ध्यान रखना। ऑपरेटिंग लिवरेज में हम फिक्स्ड कॉस्ट की बात करते हैं, ओके, इसमें फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट की बात करते हैं, किसमें, फाइनेंशियल लिवरेज में। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यूज़ करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में
तो उससे क्या होगा, ऑपरेटिंग लिवरेज इंक्रीज होगा, फाइनेंशियल लिवरेज इंक्रीज होगा, या फिर ऑपरेटिंग लिवरेज डिक्रीज होगा, या फिर डिक्रीज होगा फाइनेंशियल लिवरेज। ऑब्वियस है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपका फिक्स्ड मतलब फिक्स सिक्योरिटी है, उस पर डिविडेंड आपको पे करना पड़ेगा ना फिक्स रेट ऑफ उससे, इस पे क्या है आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा। तो इससे मैंने आपको बताया क्या होगा, फाइनेंशियल लिवरेज बढ़ेगा। सो इंक्रीजेस फाइनेंशियल लिवरेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज अवेलेबल ओनली इफ। अभी हमने ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की बात की और मैंने आपको ये भी बोला एक लिमिट तक। तो बेनिफिट आपको कब अवेलेबल होगा, अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिबेंचर्स पे वो कम हो रेट ऑफ रिटर्न से, यानी कि जितना आपको रिटर्न मिलना है, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो रेट ऑफ रिटर्न से, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ ए एंड बी। तो इसमें आप अपनी कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। ऑब्वियस है, अगर रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगा, ठीक है, किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो ही हमें बेनिफिट मिलेगा। अगर हमने इंटरेस्ट ही ज़्यादा देना हुआ और रिटर्न हमारी कम हुई, तो हमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब रेट ऑफ रिटर्न से कम होगा तभी हमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट मिलेगा। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आएगा, ए वाला। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, इनडिफरेंस लेवल ऑफ EBIT इज 1 एट विच। देखो इनडिफरेंस कोई चीज़ क्या होती है, यानी कि वो सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं रहने वाला, ठीक है। तो EBIT का जो इनडिफरेंस लेवल है वो क्या कब होगा, जब EPS 0 होगा, जब EPS मिनिमम होगा, या EPS हाईएस्ट होगा, या नन ऑफ दी अबव। देखो जब आप अब आप ये देखिए, अर्निंग पर शेयर जब हमारा सेम होगा, जो अब मान लो कोई भी हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, आपको पता है ना, डेट इक्विटी का हो सकता है, ज़्यादा इक्विटी हो, डेट कम हो, या ज़्यादा पूरा का पूरा इक्विटी हो, इस टाइप से। अब उसमें जो इंडिफरेंस लेवल है, इंडिफरेंस लेवल का मतलब ये होगा कि हमारा कोई भी आप कॉम्बिनेशन ले लो, अर्निंग पर शेयर सेम रहने वाला है, तभी तो इंडिफरेंस बोलेंगे। यहाँ पे इन्होंने अर्निंग पर शेयर 0, मिनिमम, हाईएस्ट, ये नहीं आएगा, नन ऑफ दीज हमारा जो है आंसर आएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ओके, सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस किए हैं, और जो लोग PGT कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं आप उनके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, और इसके अलावा PGT कॉमर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्लेलिस्ट चल रही है, उसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।